हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है मास्टर बोर्ड क्लासेस में। हम और रस छंद अलंकार इस वीडियो में हम आपको 6 नंबर पूरे करके दिखाएंगे। इस नंबर में आपके 6 अंक पूरे मिलेंगे। यहाँ पे हम इस टॉपिक को लाए हुए हैं। हिंदी का जो पेपर है, हिंदी के जो पेपर पूछे जाते हैं उसमें से हम ये रस छंद अलंकार 3 नंबर के 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक। तो हम उन 6 नंबरों को आपको लिए पक्के कराने आए हुए हैं और इस जो हम बताएंगे वही आएगा पेपर में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रस क्या चीज़ होता है। तो किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रस क्या होता है जे आपने जान लिया है। अब रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस 11 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, करुण रस, हास्य रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस, अमृतस्थ रस और रौद्र रस। ये 11 होते हैं। चलिए इनका स्थायी भाव जान लेते हैं। रस की अनुभूति के लिए आवश्यक सामग्री क्या होती है? रस की अनुभूति के लिए 4 सामग्रियों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी होती है? स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो रस यहाँ पे लिखा है रस और स्थायी भाव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपको याद करना है। श्रृंगार रस को स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, करुण रस का शोक होता है, हास्य रस का हास होता है, विभत्स रस का जुगस्पा होता है, भयानक रस का भय होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, वातस्थ रस का बाल अभिषेक या रति होता है, रौद्र रस का क्रोध शक्ति का निर्वेद। ये देखिए ये 11 हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए श्रृंगार रस की परिभाषा पूछी जाती है। तो श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग क्या होता है? इसमें 2, जैसे राम और सीता का मिलन होता है तो ये संयोग होता है। वियोग क्या होता है? वियोग में राम और सीता का विलोप होता है, जैसे रावण से सीता को ले गया था। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं संयोग रस की। जहाँ नायक और नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग रस होता है। अब इसका उदाहरण जान लेते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरि लुकाए, सोए करे भानु हसे देन कहे नति जाए। अब वियोग रस की परिभाषा जान लेते हैं। जहाँ वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो वहाँ वियोग अथवा विलंबन श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण हे खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, इसका ये उदाहरण हो जाएगा। और अब हम करुण रस की परिभाषा जान लेते हैं। करुण रस की परिभाषा क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जहाँ शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित हो तब वहाँ करुण रस होता है। इसका उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, मनसा पतक रही थी शीश, अंधई आज बनाकर उनको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, इसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2024 में आएगा क्योंकि 2000 ये लगातार आया है, 2022 से लगातार आ रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। अगला देखिए, हास्य रस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जहाँ हास नामक स्थायी भाव विवाह अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित हो वहाँ पर क्या होता है? हास्य रस होता है। उदाहरण है, हंस हंस बाजे देख दूल्हा दिवंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में, कहो पदमाकर सु कहो सो कहाँ, ज्यों कहाँ देखो सो रहा में। ठीक है, चलिए
बी रस की परिभाषा जान लेते हैं। बी रस का स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रूप में परिणित हो, वहाँ बी रस होता है। चढ़ चेटक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। इसका वीर रस का उदाहरण है। चलिए अगला बड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए आप इन पे ज़्यादा से फोकस करें। अब देखिए रुद्रस। रुद्रस का स्थायी भाव क्रोध है। ठीक है, क्रोध पहले जो बताया था बस वही त्रिक भाव, क्रोध बदल दो यहाँ पे, जहाँ पे हो वाक्य वहीं पे बदल दिया जाए। सिर्फ उदाहरण को चेक करता है एग्जामिनर। उस काल मारे क्रोध को तन का अपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये रुद्रस का उदाहरण है। अब चलिए अगला, इतने में से तीन में से पक्का आएगा एक। उसमें 2 नंबर पूछे गए थे, इसमें 2 नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, मात्रिक छंद में पूछे जाते हैं। चौपाई में इसको जान लेते हैं। चौपाई, इसका नाम ही है चौपाई, 4 बालों का समूह। यह सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। इनके 2 गुरु होते हैं। इनकी मात्राएं निकालना हम सिखा देंगे, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, तो पहले आप लोग मोटा मोटा इनको देख लें। बदहूँ गुरु पद पदमऊ परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय भूमूरिमय चूर्ण चारु, समान संकल भव रुजु परिवारु। ये इसका उदाहरण है। अगला उदाहरण बात करते हैं। काव्य छंद की बात करते हैं। रोला, यह 4 चरण वाला मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके चारों चरणों की मात्राएं लघु रहने पर इसे काव्य छंद भी कहते हैं। इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। हे दावा यहाँ नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, और अच्छा साधक उसे प्राप्त हो चाहे नाना। ठीक है, ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक और होता है रोला और सोरठा। तो दोहा की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोला और सोरठा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए दोहा की बात करते हैं। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। पर इसके विषम चरण प्रथम व तृतीय में 13-13 तथा सम चरण द्वितीय व चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण हम जान लेते हैं। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, और जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। इसका एक उदाहरण है। चलिए सोरठा की ओर चलते हैं। यह भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण हम जान लेते हैं। सुन के वटिके बेन प्रेम लपेटे अहम पटे, बिहसे करुणा एन चितई, जानकी लखन तनु। ठीक है, और अब हम अलंकार की ओर बढ़ते हैं। ये 4 नंबर पक्के हो गए हैं आपके। ठीक है, चलिए अर्थालंकार की बात करते हैं। देखिए अर्थालंकार है, ये देखिए अर्थालंकार है। अर्थालंकार लिखा हुआ है। तो हम अर्थालंकार के अंतर क्या आता है, रूपक अलंकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको मिलेगा ही, पेपर में मिलेगा। चलिए इसका परिभाषा पढ़ रहे। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, और बिखरे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। वाह,
क्या है श्लोक है। चलिए अगला, उत्प्रेक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप छोड़ ही नहीं सकते। 2024 में आएगा पक्का आ जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, देखिए दोस्तों संभावना, उत्प्रेक्षा में संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर किसी भी पद में मनु मनो जन जनहु आदि वाचक शब्द आते हैं उसे वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब आपको कहीं भी श्लोक में आपको मन मनहु जन जनहु का इस्तेमाल जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे आप लोग आँखी मीच के कह देना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसका वो पढ़ लेते हैं उदाहरण जो परीक्षा के दृष्टि में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात और मनोनील मणि सेल पर आपत पड़ो प्रभात। वाह क्या श्लोक है। चलिए अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, चलिए दोस्तों कुंडलिया की बात कर लेते हैं हम। कुंडलिया ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2023 में भी आई थी, 22 में भी आई थी, 2000 मतलब ये लगातार कंटिन्यू 2015 से आ रही है। तो आप लोग इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चलिए कुंडलिया की परिभाषा जान लेते हैं। यह 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम और 2 चरण में दोहा और बाद के 4 चरणों में रोला होते हैं। ये दोनों छंद कुंडलिया के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसके लिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। इसका उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहले दो दोहारे है रोला अंतिम 4 और रहे जहाँ 24 कला कुंडलिया का सार। और कुंडलिया का सार चरण 6 जहाँ विराजे दोहा अंतिम पाद सरोला अधि जाजे। अपर सबही के अंत शब्द बाही दोहराते दोहे का प्रारंभ हुआ हो जिसमें पहले। तो एक कैसा लगा वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस पे स्टडी रिलेटिव वीडियो आते रहते हैं। आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू, जय हिंद। नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।